नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका सक्सेस क्लासेस में। चलिए आज देखते हैं टॉपर्स की टेस्ट कॉपी में सोशियोलॉजी का कौन सा क्वेश्चन है। तो आज का देखो क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे दिया जा रहा है कि जो सोशियोलॉजिकल रिसर्च है यानी जो आपका समाजशास्त्री शोध है उसमें देखो उसमें तथ्य संकलन डेटा कलेक्शन के लिए जो आपका क्वांटिटेटिव मेथड है यानी जो आपका मात्रात्मक विधि है उसकी प्रकृति और स्कोप को आपको एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में व्याख्या करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ओवरऑल अगर मैं आपको एक लाइन बताऊं तो समाजशास्त्री शोध में तथ्य संकलन के मात्रात्मक विधि की प्रकृति व क्षेत्र आपको बताने हैं, उसकी व्याख्या करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, यानी आपका क्वेश्चन किस पे आधारित है, क्वांटिटेटिव मेथड पे आधारित है, यानी मात्रात्मक विधि जो होता है समाजशास्त्र के शोध में उस पे जो कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब देखो ये आंसर जो लिखती है अपना, तो आंसर में ये क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है उसको इंट्रो के हिसाब से जो कि शुरू करती है उसी को बताते हुए। ठीक है, तो ये लिखती हैं जो आपका क्वांटिटेटिव मेथड है यानी मात्रात्मक विधि है, यह देखो डेटा कलेक्शन की एक सिस्टमेटिक मेथड है जिससे देखो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हमको देखने को मिलता है किसमें, आपका जो हम शोध वगैरह करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं उसमें। ठीक है, यह जो कि और जो ये जो आपका मात्रात्मक जो डेटा वगैरह होता है यह देखो काफ़ी रियलिस्टिक होता है, यानी कि देखो ये वास्तविकता को व्यक्त करने की कोशिश करता है। जो भी सामाजिक शोध वगैरह होता है उससे देखो वास्तविक घटनाओं का पता चलता है। तो इस तरह से ये अपना इंट्रो वगैरह करती हैं। फिर बाद में इसके तो कुछ जैसे इसे पूछा गया था ना इसकी प्रकृति और इसको, तो ये इसके कुछ फ़ायदे बताती है कि मतलब इसके बारे में कुछ बताती हैं आपका जो डेटा कलेक्शन है मात्रात्मक विधि का। तो वो बोलती है कि देखो ये जो मात्रात्मक विधि है ना ये देखो अनुभव पे आधारित होता है। ठीक है, यानी जो शोध करता है वो अपने अनुभव के आधार पर जो कि डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करता है उसको पता होता है कि कहाँ से हमको डेटा कलेक्ट होगा, कैसे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर साथ ही ये बोलते हैं कि ये जो आपका जो ये आपका क्वांटिफाइड डेटा होता है इसका प्रयोग देखो हम जो आपका ग्राफ होता है, पाई होता है, चार्ट होता है उसमें जो कि प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी आपका जो रिसर्च वगैरह कर रहे हो ना, जो अभी आप रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो उसको समझने में काफ़ी आसानी और सरलता भी होती है। फिर देखो ये बोले कि इसका क्या फ़ायदा एक और है कि यह जो आपका एक सामान्य नियम होता है किसी भी थ्योरी को लेके, तो यह उसी सामान्य थ्योरी को जो कि एक तरह से प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। अब देखते हैं इसका मेथड क्या है, यानी इसके टूल क्या है। आपका जो आपका मात्रात्मक विधि है उसके कुछ मेथड है, यानी उसके सहारे से ही जो कि हम मात्रात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। तो क्या क्या है उसमें, तो देखो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के जरिए देखो हम डेटा कलेक्ट करते हैं मात्रात्मक विधि में। तो इंटरव्यू में क्या होता है, एक सामने बंदा होता है जिससे आपको बातचीत करके इंटरव्यू इन्वेस्टिगेटर जो होता है उससे बातचीत करके जो कि अपने डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करता है अपने सब्जेक्ट विषय वस्तु के आधार पर। फिर दूसरा क्या है आपका शेड्यूल में क्या होता है, कुछ देखो क्वेश्चन वगैरह दिए होते हैं एक सीट पर लिख के, जिसको देखो डाक या द्वारा जो कि पोस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, भेज दिया जाता है विभिन्न घरों पे जहाँ पे सर्वे वगैरह करना होता है, जिस विषय वस्तु को वहाँ उस क्षेत्र में भेज दिया जाता है। फिर वहाँ पे वो जो कि अपना आंसर लिख के जो कि वापस उसको भेज देते हैं जहाँ से ये शोधकर्ता भेजा है। ठीक है, तो इस तरह की मतलब इस तरह से क्वेश्चन का आंसर जो कि प्राप्त कर लेते हैं और उससे देखो डेटा वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं। फिर थर्ड आपका क्या है, क्वेश्चनरीज में देखो दोनों काम हो सकता है। यहाँ पे जो पहले से एक क्वेश्चन सेट होता है, मान लो किसी जैसे हमको जनसंख्या के बारे में जानना है। ठीक है, जनसंख्या किसी मान लो एक गाँव है, इसकी जनसंख्या कितनी है तो हमको इसके बारे में जानना है। तो हम क्या करेंगे, जनसंख्या की एक लिस्ट, एक प्री सेट क्वेश्चन बनाएंगे कि आपके घर में कितने लोग हैं और आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो, ये सब सारे क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप हाँ या ना में अपना जवाब जो कि यहाँ पे टिक करते हुए जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से फिर जब जवाब पूरा ओके हो जाएगा तो ये जो आपका डाक जिस शोधकर्ता ने भेजा था ये फैमिली जो कि उसको जो कि वापस जो कि यह डाक से के थ्रू जो कि वो क्वेश्चन भेज देगी। अब इसमें ये होता है कि इसमें देखो पोस्ट के थ्रू भी हो सकता है या फिर जो कि जो शोधकर्ता है वो स्वयं जो कि घर घर जाके जो कि इस तरह के क्वेश्चन भी कर सकता है। तो इसमें देखो दोनों तरह की बातें होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, आपका प्रश्नावली या फिर क्वेश्चनरी बोलते हैं। फिर एक देखो नेक्स्ट टूल क्या है हमारा, क्वांटिटी मेथड का सर्वे, यानी आप सर्वेक्षण अगर आपको बड़े स्तर पर देखो लार्ज नंबर पर अगर आपको कोई डेटा वगैरह चाहिए तो आप जैसे सेंसस के उदाहरण यहाँ पे देते हैं। जैसे अगर आपको जनसंख्या गणना वगैरह करना हो कि जैसे कि जनसंख्या में देखना हो कि परिवार का बिहेवियर कैसा है और मैरिजेस वगैरह कैसे चल रही है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो ये सबका कुछ सर्वे वगैरह करना होता है। तो एक बड़े स्तर पर जो कि बड़े स्तर पर डेटा चाहिए होता है तब जाके ये सर्वे का भी प्रयोग किया जाता है डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो ये कुछ मेथड है, टूल हैं आपका किसके, क्वांटिफिकेबल मेथड के, यानी जो आपको मात्रात्मक विधि है उसके। ठीक है, अब देखो इसकी जो प्रकृति है उसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे आपसे प्रकृति भी हमने स्कोप देख लिया, प्रकृति भी पूछा था, इसकी प्रकृति कैसी है तो ये बताती है यहाँ पे आगे लिखती हैं देशमुख जी
तो ये इसमें बताती हैं कि जो आपका सोशियोलॉजिकल रिसर्च का ये जो मेथड है, ठीक है, सोशियोलॉजी रिसर्च का ये जो मेथड है आपका क्वांटिफिकेबल मेथड, ये देखो काफ़ी चीप और सरल भी होता है, यानी ये सस्ता भी है और सरल भी है, जिससे देखो बड़े स्तर पर देखो लार्ज नंबर पर जो कि डेटा वगैरह कलेक्ट किया जा सकता है। तो इस तरह की बात इसके प्रकृति के बारे में बताया जा रहा है। फिर साथ ही देखो इसमें बोला जा रहा है कि ये इसका जो परिणाम होता है ना, उसके चांसेस ज़्यादातर सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी हाई होते हैं कि इसकी जो परिणाम है वो वैलिड होती है, इसमें जो कि खामियां बहुत कम होती है। साथ ही इसकी और देखो इसमें क्या बताई जा रही है, इसकी एक तरह से विशेषता बताई जा रही है कि इसमें देखो जो इन्वेस्टिगेटर होता है ना, जो क्वेश्चन वगैरह करता है, जो भी काम करता है डेटा कलेक्ट करने के लिए, उसमें उसका एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं, एक्सपर्टिज की आवश्यकता नहीं होती है। वो देखो एक नॉर्मल इंसान भी इस तरह के डेटा वगैरह कलेक्ट कर सकता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए जो कि आपका काफ़ी आसान भी हो जाता है, काफ़ी सस्ता भी हो जाता है। तो इस तरह की बात यहाँ पे की जा रही है। इसकी कुछ खामियां भी बताई जा रही है कि ये मतलब पूरी तरह से आपका समाजशास्त्री शोध के लिए भी सही नहीं है। कि बताया जा रहा है यहाँ पे देखो केवल देखो शॉर्ट आंसर यानी यस और नो में केवल आंसर देने से जो कि एक जो एक्टर होता है जिसे हम क्वेश्चन करते हैं उसकी एक अंडरस्टैंडिंग क्या है उस विषय को लेकर वो हम नहीं समझ पाते हैं इस विधि के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि इससे देखो जो आपका एक इनसाइडर पर्सपेक्टिव होता है किसी व्यक्ति का किसी विषय वस्तु को लेकर वो यहाँ पे मिसिंग हो जाता है, उसको पूरी तरह से हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये बताती हैं, जैसे कि आज देखोगे तो जो परिवार में परिवर्तन हो रहा है उसका देखो वुमेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। मतलब परिवार जो फैमिली में चेंजेस आ रहे हैं उसका महिलाओं पे क्या जो कि इम्पैक्ट वगैरह पड़ रहा है, महिला की स्थिति में क्या जो कि इम्पैक्ट पड़ रहा है, मैरिजेस का भी इसी तरह देख लो कि महिलाओं पे क्या इम्पैक्ट वगैरह पड़ रहा है जो इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो कि आपका क्वांटिटेटिव मेथड है यानी मात्रात्मक विधि वो नहीं बता सकता, ठीक है। जैसे वैल्यू को लेकर कुछ चेंजेस वगैरह हो रहा है सोसाइटी में, कल्चर को लेकर कुछ चेंजेस वगैरह हो रहा है, तो ये सब चीज़ें देखो क्वांटिटेटिव जो मेथड वो नहीं बता सकता। इसके लिए कौन सा मेथड आपका आएगा, क्वालिटेटिव मेथड आएगा, यानी कि आपका जो गुणात्मक विधि है वो आएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो लोग जो कि खुद स्वयं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं, उस कल्चर का पार्ट बनते हैं, उस कल्चर के समारोह वगैरह में जो कि जाते हैं, भाग लेते हैं और लोगों से मिलजुल कर जो कि उनके जो उनको देखो ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उनको समझ कर जो कि आपका क्वालिटेटिव मेथड के थ्रू जो जैसे कि कहने का मतलब था ना ऊपर कि इन डेप्थ नॉलेज मिसिंग है, केवल शॉर्ट आंसर मिलता है। तो यहाँ पे इन डेप्थ नॉलेज हम जो कि उस विषय वस्तु के बारे में पता कर सकते हैं, जैसे आपका परिवार में कैसे चेंजेस हो रहा है, विवाह में कैसे चेंजेस हो रहा है, इसका इम्पैक्ट कैसे सोसाइटी पर हो रहा है, वुमेन पर हो रहा है, ठीक है। इस तरह की बातें यहाँ पे कैसे हम ये सब चीज़ जानेंगे, ये आपका क्वालिटेटिव मेथड के थ्रू जानेंगे। यानी क्वांटिटेटिव मेथड अच्छा है, चीप है, सस्ता है, सरल है। इसके जो कि आप देखो जो इसके परिणाम में काफ़ी सही भी होते हैं काफ़ी हद तक, और ये देखो इसमें एक्सपर्टी की ज़रूरत नहीं होती। इतने सब इसके फ़ायदे के बावजूद इसमें देखो जो आपका एक पर्सपेक्टिव होता है जो जानने का कि जिस विषय वस्तु को आप नॉलेज लेना चाहते हैं वो इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिल पाता। ये इसकी खामियाँ हैं क्वान्टिटेटिव मेथड का। आपका यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे से देखा समझा, आंसर इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा था, ठीक है। तो ये आंसर यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे कल अगले क्वेश्चन के साथ।